हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर बने रहें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है बच्चों। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। गुणसूत्र के यूकेमेटिन की क्या विशेषता होती है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये होती है अनुवंशिकत सक्रिय होता है, ठीक है ना, जेनेटिकली एक्टिव। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो बच्चों किसके लिए विख्यात है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बाघ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ यानी कि टाइगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 3 वाले को। हाइब्रिड विगर यानी संकट शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना का कारण होती है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये विषम युग में जमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। मनुष्य की अवशेषी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो बच्चों कौन है? तो ये कॉन्क्रीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखो, हीमोक्रोरियर अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है बच्चों? तो ये पाया जाता है मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सा परायण करते पुष्य की गंध से आकर्षित नहीं होता? तो वो कौन सा है बच्चों? तो वो कौन सा है? तो क्या होता है बच्चों? तो वो होता है पक्षी, ठीक है। पक्षी जो है वो प्रभावित आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। आकर्षित नहीं होता है, कौन हो जाएगा? पक्षी यानी कि बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनुष्य में मात्र तैम लक्ष्य का उदाहरण कौन सा है बच्चों? तो कौन सा होता है, कहाँ पे होता है, ये भी जानना कि त्वचा का रंग, ठीक है ना। त्वचा का रंग यानी कि स्किन कलर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको कहते हैं कार्सिनोजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक अमल कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों याद रखना कि जो न्यूक्लिक अमल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। एक परितंत्र पहला ट्रॉफिक स्तर होता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राथमिक उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कोशिकी जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है बच्चों। तो कौन सा है? तो वो प्रोटो ऑनकोजेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 को देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखो। जिन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करता है बच्चों, इंटर करता है? तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉमेजिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कॉजिम बेड्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। अनुवंशिकत रूपांतरित शेवर क्या है बच्चों? तो कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे टमाटर हो जाएगा, यानी कि टोमेटो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोमेटो यानी कि टमाटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किसमें अनुपस्थित होता है बच्चों? अनुपस्थित होता है। तो किसमें होता है बच्चों? यहाँ पूछ रहा है 14 नंबर में, तो 1 में होता है। याद रखना कि 1 में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, परितंत्र में जिसका पूर्ण नवीकरण नहीं होता उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। शुक्राणु जिसका सक्रिय नहीं होता वो पूर्ण कहाँ अवशोषित होते हैं बच्चों? तो कहाँ होते हैं? तो वो शुक्रवाहक होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहक। 70 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। संयोजित उत्तक किस घूर्णीय परत से बनते हैं? तो बच्चों याद रखना कि ये बनते हैं मीसोड्रम से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये मेटा सेंट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा मेटा सेंट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एलोमर्स निम्नलिखित में किसका नाम है बच्चों, पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो लिंक गुणसूत्र का नाम होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एडोगेमी निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है बच्चों? याद रखना कि फीता क्रीमी में, ठीक है ना। फीता क्रीमी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देख लो। मध चक्र निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये गाय में पाया जाता है, यानी काऊ में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों? कौन से स्टेट में है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? तो स्थानिक पौधा कौन सा है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये निपेतिन्स खासियाना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर पे आते हैं। जिन क्लोइंग में संवाहक के रूप से प्रयुक्त ब्राहा गुणसूत्र डीएनए क्या है बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा
प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देख लो, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किसकी भी कोशिकाओं को कार्यकल्पित करता है बच्चों? तो किसकी कोशिकाओं को करता है, याद रखना यहाँ पे कि पौधों के, ठीक है, प्लांट्स की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना है, क्योंकि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होता है बच्चों, पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना कि ये डीएनए के प्रबंधन में, ठीक है ना, डीएनए के प्रबंधन में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, कुकुरबिटा के ट्रेंडिलस तथा बैगनवेलिया के कांटे क्या होते हैं बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये सब में समजात अंग होते हैं, ठीक है ना, समजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 हो गया। 28 पे आओ, डार्विन के फिंच क्या दर्शाता है बच्चों? तो क्या दर्शाता है? अनुकूली विकीकरण, ठीक ना, विकीरण दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुकूली विकीरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों, अफियोटू टेक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजन कड़ी है बच्चों, पूछ रहा है। तो ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, ठीक है, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 हो गया। 30 पे आता है बच्चों, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है बच्चों, पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना इसमें से हो जाएगा TTR है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको कहा जाता है युग्मन विलिपि, ठीक है, युग्मन विलिपि कहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, टैबलेट कोशिका क्या दर्शाती है बच्चों? तो टैबलेट कोशिका दर्शाती है एंडोमाइस्टोसिस तथा बहुगुणितता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे, भ्रूण कोश किसे बनाता है? तो भ्रूण कोश किसको बनाता है बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पे। तो भ्रूण कोश किसको बनाता है? तो गुरु बीजाणु को बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आता है, स्थान नातरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो याद रखना कि विरोधी कूट पाया जाता है, ठीक है ना, विरोधी कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 35 देखते हैं, रिवर्स ट्रांसप्रेजेस क्या है बच्चों? तो क्या है, याद रखना कि ये RNA निर्भर DNA और DNA पॉलीमेरेज एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते 35 हो गए। 36 पे ऑपरोन का एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे कहा जाता है रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देख लो, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित होता है बच्चों? तो किससे प्रभावित होता है, याद रखना ये प्रभावित होता है स्वैच्छिक मांसपेशियाओं को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आ जाओ, एडस विषाणु में क्या हो रहा है बच्चों? तो एक कुंडली की RNA होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सिंगल स्टैंड RNA होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो बच्चों किसके कारण होती है तंबाकू की लत? तो निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 हो गया। 40 पे आते हैं, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण गठन करता है बच्चों? तो घरेलू कचरा जो है वो जैव नवीकरणीय प्रदूषण को गठन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आ जाओ बच्चों। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतन जीवन है बच्चों? तो कौन है? तो ये इकोली हो जाएगा, ठीक है ना, इकोली। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 देख लो, बॉम्बे डक क्या होता है बच्चों? तो बॉम्बे डक होता है एक मछली, ठीक है, फिश होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन और प्रोटीन इनमें किसकी किसमें है तो बच्चों? ये मक्का की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 देख लो, बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तो बच्चों तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। देखो, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो रेशम के धागे में याद रखना कि फ्रीबोइन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 46 पे आओ, लेडीज कोशिकाओं की स्रावित क्या करती है बच्चों? तो क्या कहती है? ये टेस्टोस्टेरोन कहती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, मुख्य गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किसके संयोजक से बनता है बच्चों? तो याद रखना ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के प्रतिकरण के दौरान लैंकिंग स्टैंडर्ड का निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो कैसे होता है, याद रखना कैसे होता है ये? लगातार संतन और असंतन यानी कि दोनों, ठीक है, बी और नहीं सॉरी लगातार सतत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, असंतत और छोटे खंडों में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दोनों बी और सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 को बच्चों। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है बच्चों? तो कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है बच्चों? तो ये क्रीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी के पतन का कारण क्या बच्चों? पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो आरबीसी के पतन का कारण होता है एशर्चिंग योगिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 देख लो, जल प्रस्टुफुटन के किससे बनता है बच्चों? तो ये बनता है प्लांटिटोनिक सेवल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 पे आते हैं, मिट्टी का निर्माण किसके प्रक्रिया से होता है बच्चों? तो मिट्टी का निर्माण यहाँ पे देखो
अपक्षय और मृदा जनन से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, बी और सी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 54 देखते हैं। जलोदविद का एक विशेषता क्या है बच्चों? तो इसका विशेषता क्या है कि ये एरेंडाइकामा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी सही हो जाएगा, ठीक है, एरेंडाइका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखो फफूंद हाइफी अंतर कोशिकाओं किस में रहते हैं बच्चों? 55 में पूछ रहा है, तो ये एक्टोमाइकोराइजा में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 56 देख लो। प्लीटोपी जिन कैसे लक्षण प्रारूप को दर्शाता है बच्चों? तो कैसे? तो विभिन्न लक्षण प्रारूप को दर्शाता है। यहाँ हो जाएगा विभिन्न लक्ष्य प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में दो जीनों की विश्वमुखी जीव कैसी बनती है बच्चों? तो ये पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा आर और वाई, ठीक है। आते 58 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है बच्चों? तो जलीय पशु कौन है पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो नदी डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है, नदी डॉल्फिन हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 59 देखते हैं बच्चों। इन सिटू संरचना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है बच्चों से पूछा है? तो वनस्पति प्राणी उद्यान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 देख लो। अणिवृक्षिक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्तर पर काटती है वो है? तो बच्चों वो क्या है? वो प्रतिपदन एंडो यूनिक्लेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 61 पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एसिडी के जीन थेरेपी को समाकक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बच्चों कौन होता है? याद रखना कि रीटो विषाणु होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रीटो वायरस, ठीक है, रीटो वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा। 62 देख लो। कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है? तो बच्चों मनुष्य का अवशेषी अंग है निक्टेटैंगिंग झिल्ली और पुंज कशेरुक और अकल चाह, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा। 63 देखते हैं। वीटी कपास निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध करता है बच्चों? तो किसका करता है? तो कीटों की बीमारी का। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही, कीटों की बीमारी का। आते हैं बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 64 देखते हैं। देखो पीसीआर प्रयुक्त टैग पॉलीमेरेज को स्रोत कौन है बच्चों? तो कौन है? याद रखना, इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्मोफिलिप जीवाणु, ठीक है, थर्मोफिलिप जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा। देखो 65 अनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन का उत्पादन निम्नलिखित में किसके उपयोग से किया जाता है? तो 65 क्या याद रखना कि ई कोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। योगात्मक उत्तर जीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है बच्चों? तो ये हर्बर्ट स्पिनर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 64 देख लो आप लोग। निम्नलिखित में किसके उपयोग से हरित खाद जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है? तो बच्चों याद रखना कि ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ढेंचा हो जाएगा, ठीक है, ढेंचा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढेंचा। और 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु कीटनाशक है? तो बच्चों इसमें कौन सा है? तो बैसिलस थूरिन जीएनसीसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 69 देख लो। यहाँ पे 69 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा हेमोस्पिनिस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो बच्चों कौन है? याद रखना कि कौन है ये कौन है? याद रखना बच्चों, तो ये हार्मो रिएक्ट्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 70 नंबर। वायुमल जल का प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में कौन सा कदम में शामिल है बच्चों? तो याद रखना कि 70 का आंसर हो जाएगा निश्चय यंदन तथा अवसादन। तो बच्चों आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे इसके आगे, और आप लोग पीडीएफ अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको आंसर के साथ पीडीएफ भेज दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज्वाइन करके कमेंट कर देना मेरे पे पीडीएफ का मैसेज, मैं पिन करके आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगी ईमेल आईडी पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, जिसका बायोलॉजी में क्रॉस लग गया है। और कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की बात नहीं, ऐसे हम लोग हर सेशन लेकर आएंगे वीडियो को। आप लोग अच्छे से देखना, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ का मैसेज